अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ एक इंतहाई ख़ास दुआ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको पढ़ने से मेरे रिज़्क में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत हुई है। अल्लाह ताला आप लोगों के भी रिज़्क में बरकत अता करेंगे। आप लोगों के घर में रिज़्क की तंगी रहती है तो ये दुआ ज़रूर पढ़ना शुरू कर दें। अब तो आप लोगों को पता है क्योंकि ज़िलहज के बहुत ही ख़ास अयाम चल रहे हैं, बहुत ही ख़ास दिन चल रहे हैं। तो इन 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 अयाम की जो बरकत है और जो फजीलत है वो तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती, आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा। तो वो दुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। वीडियो पसंद आती है तो दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि दुआएं वो सब कुछ कर जाती हैं मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती, दुआ में वो ताकत है जो किसी चीज़ में नहीं है। दुआएं जो होती हैं आपकी, मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी आफत को भी आपकी ख़त्म करके आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकती है अल्लाह ताला, अगर दुआ कबूल कर ले। और क्योंकि ज़िलहज के ख़ास अयाम चल रहे हैं, तो ज़िलहज के अयाम में कहते हैं बहुत ज़्यादा जितनी हो सके इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करना चाहिए। और जो मेरे जैसे और आप जैसे लोग, हम लोग जो इस दुनिया में परेशान हैं, या ज़ाहिर बात है हर इंसान के साथ परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो वो इन दिनों में अपने पाक परवरदिगार को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ख़ास जो तहज्जुद होती है, तहज्जुद की जो नमाज़ होती है उसमें नवाफिल का एहतमाम ज़रूर करें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह करूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। और आप लोगों भी मुझे दुआओं में ज़रूर प्लीज़ याद रखेगा, मुझे और मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को। और ये ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर, मुझे अपने शौहर के साथ अपने घर जल्द से जल्द बुलाए इंशाल्लाह। और तहज्जुद के साथ साथ जितना हो सके इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी करें। दुआ भी मैं भी आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें जिनको पढ़ने से हम इन दिनों की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट सकते हैं। हो सके तो इन दिनों में रोज़े रखें। इसके अलावा सदका दें, किसी की हेल्प करें। कहते हैं इन दिनों में अगर आप छोटी से छोटी भी नेकी करते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। ज़रूरी नहीं कोई ख़ास चीज़ कीजिए, आप दुआएँ पढ़ें, नफ़ल पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और लोगों की हेल्प करें, रोज़े रखें। जितना हो सके किसी की हेल्प कर सकते हैं वो करें। ज़रूरी नहीं हेल्प आप लाखों करोड़ों की करें, आप 10 रुपए की भी अगर किसी की हेल्प करेंगे ना, या आपकी कोई ऐसी चीज़ जो किसी की ज़रूरत आपको पूरी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी नेकी है। तो ये ज़रूर किया करें। तो इसके साथ ही अब हम चलते हैं उस दुआ की तरफ जो बहुत ख़ास दुआ है, बहुत ज़्यादा ख़ास है। इसको आपने डेली एक तस्बीह करनी। अभी मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दी है, आप लोग भी करें इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क में बहुत बरकत डालेंगे। आप लोगों को खुद फ़ील होगा कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए रिज़्क के वहाँ से दरवाज़े खोलेंगे जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन कामिल रखना है, और इस नीयत से आपने ये तस्बीह पढ़नी है कि आपको अल्लाह ताला रिज़्क अता करेंगे और वही करेंगे, और वही करने वाले, उनके अलावा कोई देने वाला नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो आपको दे के भूल जाएगा या जो आपको देगा, क्योंकि एक वही पाक परवरदिगार आलम है जो हमें हमारे मुश्किल दिनों में भी नहीं भूलता। वो हमें हमारे मुश्किल हालात में भी वही साथ देता है, दुनिया में कोई साथ नहीं देता है। एक वही ज़ात है जो हमारे दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, हर जगह हमारे साथ होता है। बस हम ही थोड़े से अंधेरों में होते हैं और हम लोग अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। अपने अच्छे दिनों में हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। हमारी ही गफलत होती है जिसकी वजह से हमारे ऊपर आजमाइश आती है। लेकिन आजमाइश भी अल्लाह के ही बंदों पर आती है। आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आजमाइशों में जब आप अल्लाह ताला को ज़्यादा याद करते हैं ना, तो समझ लें अल्लाह ताला आपसे और ज़्यादा खुश होते हैं और अल्लाह ताला के आप और करीब हो जाते हैं। अगर आजमाइशों में आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाते हैं तो समझ लें वो आजमाइश सिर्फ आजमाइश होती है। और अगर आप आजमाइश में अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, अल्लाह ताला के करीब नहीं होते, नमाज रोज़े से दूर हो जाते हैं, तो वो आजमाइश आपकी सज़ा होती है, कहते हैं ऐसा। तो बाकी मैं आपको दुआ बता देती हूँ, आप लोग दुआ ज़रूर करें, मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। दुआ ये है कि आपने इस तस्बीह को अभी से पढ़ना, 11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। और इसके अलावा डेली जो है 111 बार इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी करनी है। और उसके साथ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने जो दुआ पढ़नी है वो ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह।
یہ دعا، یہ تسبیح ہے، یہ آپ نے ڈیلی ایک بار پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے اپنے رب سے۔ یہ چاہیں تو آپ اس کے بعد بھی مطلب ذی الحج کے مہینے میں آگے بھی کنٹینیو، ضروری نہیں سے 10 دن پڑھیں، 10 دن کے بعد بھی آپ اسے کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی برکتیں دیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، وہ رب آپ کو وہاں سے ان خزانوں سے عطا کریں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے کہنے پہ یہ تسبیح ضرور پڑھیں، اور استغفار کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ استغفار کی تسبیح اس وظیفے کے ساتھ بے شک نہیں پڑھے، وہ آپ آگے پیچھے پڑھ سکتے، بس پورے دن میں آپ نے ایک تسبیح استغفار کی بھی لازمی کرنی ہے، اور تہجد کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ تہجد لازمی پڑھیں ان دنوں میں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بس یہی میری آج کی چھوٹی سی دعا تھی جس سے مجھے بہت الحمدللہ فائدہ ہوا۔ آپ بھی پڑھیں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اور دوبارہ مطلب آپ بس مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا، بس اتنی سی چھوٹی سی رکا ضرورت ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔